तो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली 9 घंटे की नींद लेने के बाद अब हमारी नींद खुल चुकी है। हमारी नींद खुलने में बहुत सारी आवाज़ों का हाथ रहा है, जैसे कि ये चाय वाले चाय, ये पानी बोतल है पानी बोतल है। थोड़ी देर बाद दिखते हैं हमको ये भेल वाले भाई। तो ये भेल वाले भाई को हम सिर्फ भेल बनाते हुए देखते हैं, लेकिन इनका बनाया हुआ भेल हम लेते नहीं हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि मुझे भेल पसंद नहीं है, इसलिए हमने भेल यहाँ से लिया नहीं। और थोड़े इसी भी दोस्तों हमें बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि हमें दिखते हैं ये 4-5 बच्चे। जो हमें डर था वैसा ही हुआ, और हमें यहाँ पे 4-5 बच्चे परेशान करने के लिए हमारे सीट के आसपास आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। ये बच्चे बहुत ही आपस में प्यार करते हुए दिखाई देते हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको चिप दिया और ये आपस में शेयरिंग करने लगे। इनको देख के दोस्तों मुझे मेरे भाई बहन की याद आने लगी कि जब हम ट्रैवलिंग किया करते थे दोस्तों, तो ऐसे ही शेयरिंग करके कुछ भी चीज़ें खाया करते थे। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों इन लोग को देख के। तो फिलहाल दोस्तों, इन लोग को चिप्स खाता देख के हमें भी भूख लग जाती है और हम नेक्स्ट स्टेशन का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आता है वैसे ही हम मंगाते हैं पाव भाजी, और पाव भाजी को खाना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पेट भर के पाव भाजी खा ली है। तो दोस्तों, पाव भाजी से पेट भरने के बाद मुझे नीचे जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पेट पूरी तरीके से भर चुका है। और मैं वेट टिश्यू पेपर से अपना हाथ पोंछ लेता हूँ और सियाराम भाई को प्लेट और टिश्यू पेपर दे देता हूँ। इसी बीच मुझे आवाज आती है, एक बहुत ही अतरंगी आवाज बोल सकते हो, सुनिए आप। शांताबाई लस्सी आली शांताबाई। तो शांताबाई लस्सी वाले के जाने के बाद ये आती हैं पेरू बेचते हुए मैडम। हम इनसे पेरू लेते हैं। पेरू दोस्तों एकदम गांवटी पेरू है, दिखने में लाल और बहुत ही मीठा है, इसलिए मैं इनसे पेरू लेके फटाफट खाने लगता हूँ। और सिया राम को एक भी पीस नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पेरू बहुत पसंद है और मैं इसको पूरा का पूरा पेरू खा लेता हूँ। पेरू खाने के बाद मैं देखता हूँ दोस्तों कि हमारी जो गाड़ी है वह पुणे पहुंचने वाली है। तो ये ट्रेन है जो पुणे स्टेशन में बहुत देर तक नहीं रुकती है। और आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है बहुत ही सुंदर सूर्यास्त का सीन। दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं गुफा की तरफ, जैसे ट्रेन और गुफा का एक बहुत ही गहरा रिश्ता हो। आप देखिए यहाँ पे क्या स्पीड से ट्रेन गुफे को क्रॉस कर रही है। बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला दोस्तों, अंधेरे में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, पुणे से हमें दिखता है लोनावाला का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जो कि देखिए एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी यहाँ पे आपको दिखता होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में रिकॉर्डिंग्स होते हैं सॉन्ग्स, वो अक्सर यही ऐसे प्लेसों पे होते रहेंगे। जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरा दोस्त सियाराम पूरे तरीके से आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखिए अपने वाइफ से बात कर रहा है यहाँ पे। शायद उसको पता नहीं है कि हमारा जो अगला स्टॉप है माटुंगा है, और माटुंगा के बाद दादर है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन माटुंगा पहुंच चुकी है। माटुंगा को क्रॉस करके आपको अगर पता होगा तो माटुंगा का बाद का जो अगला स्टेशन है वह दादर स्टेशन ही है। इसलिए हम फटाफट अपने सामान को पैक करते हैं और आपको तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने हमारा जो 6-7 डेज का ब्लॉग देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच, और आपने हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाए हैं। उसके बाद हम आपस में गले मिलते हैं और चल पड़ते हैं गेट की तरफ, क्योंकि हमें दादर स्टेशन उतरना है। तो चलो दोस्तों, अब हम गेट पे आ चुके हैं और ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, क्योंकि दादर के बाद जो अगला स्टॉप है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, और देखिए कैसे यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम उतर चुके हैं दादर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे हम आपको जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके दोस्तों थोड़ा हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे एक बहुत भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैमिली अपना लगेज लेकर प्लेटफॉर्म पे उतरती है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती है। कैसे भी करके हम रास्ता पार करते हैं और निकल पड़ते हैं दादर जो प्लेटफॉर्म पे, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न को लिंक करती है। तो दोस्तों वेलकम टू दी भागती दौड़ती मुंबई। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 8 बज रहे हैं इस समय लगभग, तो जो वर्कर लोग के छूटने का टाइम है हमें आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच सियाराम दोस्त मेरा यहाँ पे बाय बोल रहा है, क्योंकि इसको लोअर पर जाना है और मुझे विरार के लिए ट्रेन पकड़ना है। हम आपस में बाय बोलते हैं और मैं दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे बोरीवली की ट्रेन लगी रहती है 8:11 की। इसके बाद जस्ट एक एसी ट्रेन है 8:15 की, तो मैं यही पकड़ के विरार के लिए जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मेरी ये ट्रेन एसी की आ रही है, और जैसे ही मैं एसी के ट्रेन में प्रवेश करता हूँ मैं देख के एकदम शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही रश है। मैं जितना एक्सपेक्ट नहीं करता उतना रश है, लेकिन कैसे कैसे करके मैं अपना विरार स्टेशन पहुँच जाता हूँ और मैं खड़े ही रहता हूँ। मुझे बैठने को वहाँ पे जगह नहीं मिलता है, और जैसे ही मैं विरार के प्लेटफॉर्म पर उतरता हूँ सामने डी मार्ट का रिक्शा लगा हुआ होता है, और मैं डी मार्ट का रिक्शा पकड़ लेता हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं डी मार्ट के पास अपना ऑटो लेके, इसलिए मैं रिक्शे को डी मार्ट के पास छोड़ूंगा और वहाँ से मैं अपने पापा के रिक्शे में बैठ के अपने घर की तरफ जाऊँगा। तो डी मार्ट आते ही मुझे पापा का ऑटो दिखता है और मैं उसमें बैठ जाता हूँ। और दोस्तों यहाँ आते ही मुझे एक जिम्मेदारी दे दी जाती है। मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती है और बोलती है कि प्लीज़ एक ऑल आउट का लिक्विड लेके आ जाना, और मुझे ऑल आउट का लिक्विड लेना पड़ता है। मैं रास्ते में एक मेडिकल के पास रुकता हूँ और वहाँ पे ऑल आउट का लिक्विड लेता हुआ फिर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए फिर घर की तरफ जाता हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने
दोस्तों फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लगभग 8-10 दिनों के बाद मैं अपने घर पे आ रहा हूँ और मैं अपने बच्चे से और अपने वाइफ और फैमिली के साथ मिलने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना जस्ट गेट के पास पहुँच चुका हूँ और मैं रिंग बजाता हूँ। देखते हैं मेरी वाइफ कितनी देर में दरवाज़ा ओपन करती है। तो दोस्तों मैंने अभी ये रिंग बजा दिया और मेरी वाइफ तुरंत दरवाज़ा खोल दी क्योंकि उसको पता था कि मैं आ रहा हूँ और खुशी-खुशी मेरा बैग अपने हाथों से लेके बेडरूम की तरफ चली जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा बच्चा है फिलहाल 2.5-3 महीने का ही है, इसलिए वो जल्दी सो जाता है, लेकिन आज मेरी वाइफ ने उसको जगा के रखा है क्योंकि मैं आ रहा था। तो दोस्तों मैं फाइनली वो दृश्य देख रहा हूँ जिसमें मेरा बच्चा यहाँ पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा उससे प्यार करता हूँ। दोस्तों मेरे तरफ देख तो नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इतना दिन बाद मिला हूँ तो थोड़ा प्यार तो आ ही रहा है। दोस्तों थोड़ा सा बाबू को खिलाने के बाद अब मुझे भूख लग गई है, इसलिए अब समय है खाना खाने का। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं भी घर का खाना खाने जा रहा हूँ। तो यार खाने में अगर निमोना हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। ठंडी में निमोना खाने का एक अलग ही मज़ा है और यूपी का ये फेवरेट डिश माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं खाना खा चुका हूँ और अब समय हो चुका है सोने का क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करके थोड़ा थक भी चुका हूँ। आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि जो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है मुंबई टू बेंगलुरु और बेंगलुरु टू मुंबई का, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।